जय हिंद। आज है 3 जून। आज से 2 दिन पहले सरकार ने एक न्यूज़ दी जो खास तौर पे इकोनॉमिक्स के रिसर्च स्कॉलर्स हैं, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं, उनका तो दिल बैठ गया होगा इस इंफॉर्मेशन को पढ़ के। क्या थी वो न्यूज़? इंडियन इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्टेड बाय 7.3% इन फिस्कल ईयर 2020-21। ओके, अच्छा, ये इंफॉर्मेशन जो है एक्सपेक्ट तो हम लोग कर ही रहे थे भाई। आखिरकार कोविड-19 की वजह से हमने जितनी बुरी परफॉर्मेंस को देखा, तो इंडियन इकोनॉमी जो गोता लगा गई है, इंडियन इकोनॉमी जो गिर गई 7.3% ड्यूरिंग फिस्कल ईयर 2021। वेल, आप इसको ऐसे सोचिए, चूंकि स्टूडेंट जो है वो जीडीपी के कंसेप्ट को ज्यादा अच्छे ढंग से समझता है। आप इसको यूं मान लीजिए कि जीडीपी जो है वो 7.3% से डिक्लाइन हो गया। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। जितने भी गुड्स और सर्विसेज बनाए जाते हैं, अगर उसकी मनी वैल्यू का टोटल किया जाए तो वो जो मनी वैल्यू का टोटल है वो पिछले साल के मुकाबले 7.3% रिड्यूस हुआ है। वेल, हम इसका क्या मतलब निकालें? कोई भी इसका क्या मतलब निकाल सकता है। जीडीपी को अगर समझना होना तो आपको इकोनॉमी को 2 सेक्टर्स में डिफरेंशिएट करके देखना चाहिए। एक तो होता है जी फॉर्मल सेक्टर, दूसरा हो गया इनफॉर्मल सेक्टर। भाई, फॉर्मल सेक्टर जहां पर अकाउंटिंग सिस्टम है, जहां पर जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करे जाते हैं उनके अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो किया जाता है। एक तरीके से आप कह सकते हो कि जिसकी इंफॉर्मेशन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में कंसीडर करी जाती। इनफॉर्मल सेक्टर वो सेक्टर हो गया कि जिसके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं चलता। आप भी अपने आसपास ऐसे बड़े सारे लोग देखते होंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि ये भाई अगर कोई इनकम अर्न करे तो किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। तो इनफॉर्मल सेक्टर और फॉर्मल सेक्टर, अगर हम कहते हैं कि हमारी नेशनल इनकम इतनी है तो ऑफ कोर्स उसकी काउंटिंग करी गई और काउंटिंग करने का एक सिस्टम डेवलप किया गया। तो एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर के थ्रू जब जीडीपी को पता किया जाता है, मनी वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज को पता किया जाता है, तो आप ये कह सकते हैं कि जो फॉर्मल सेक्टर है वहां के जितने भी लोग हैं वो जैसी भी इनकम अर्न करते हो, उस इनकम में 7.3% की एवरेज गिरावट हुई है। मैं फिर कह रहा हूं एवरेज, ऐसा नहीं कि हर एक की इनकम गिरी हो। बड़े सारे ऐसे लोग हैं कि जिसकी इस पेंडेमिक के दौर में इनकम बढ़ी भी है, लेकिन अगर इतनी बड़ी पॉपुलेशन का एवरेज लिया जाए तो आप ये कह सकते हो कि जो फॉर्मल सेक्टर है उसकी इनकम में 7.3% की गिरावट हुई। लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर के बारे में क्या कहा जाए? वेल, मैंने लिखा है गॉड नोज। सही बात है जी, भगवान ही जानता है, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन तो पूरी तरीके से छुपी हुई है। तो इसलिए इनफॉर्मल सेक्टर के बारे में आप कुछ भी कमेंट करने से अपने आप को बचाइए। सीधी सी बात है कि जिसकी रिकॉर्डिंग हो सकती है, फॉर्मल सेक्टर ये कह सकता है कि हमारा जीडीपी जो है, मनी वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो है, कि जिसके माध्यम से इनकम का मेजरमेंट किया जाता है, उसमें 7.3% की गिरावट आई। ओके, अब मैं जरा अपने डिस्कशन को नेक्स्ट लेवल पर लेके चलता हूं। ये ठीक है कि ये एक नेगेटिव न्यूज दी गई कि जीडीपी में 7.3% की गिरावट है, लेकिन साथ साथ ये इंडिकेशन भी दिया गया कि नेक्स्ट ईयर जो ग्रोथ रेट है वो पॉजिटिव में जाएगा, और वो भी छोटा मोटा पॉजिटिव नहीं, अच्छा खासा पॉजिटिव। अभी तो -7.3% है, हम नेक्स्ट ईयर में एक्सपेक्ट करते हैं +8%। +8%। और जानते हैं इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग टेक्निकली बोलते हैं वी शेप रिकवरी। वी शेप रिकवरी क्या होती है, मैं जरा अगली स्लाइड पर आता हूं। एक्सपेक्टिंग वी शेप रिकवरी इन फिस्कल ईयर 2021-22। वी शेप रिकवरी को डायग्रामेटिक वे में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पहले से मैंने डायग्राम बना के रखा हुआ है। फिस्कल ईयर 19 यानी जो 31 मार्च 2019 को कंप्लीट हुआ, उसी तरीके से फिस्कल ईयर 20, 21 और 22।
वेल कोविड 19 से पहले जो लास्ट फिस्कल ईयर था, कोविड 19 से पहले, उसमें जो ग्रोथ रेट थी वो थी 4%, जो जीडीपी की ग्रोथ रेट थी, और उसके पिछले साल थी 6.5%। इसका मतलब गिरावट का ये दौर तो पहले ही था, लेकिन फिस्कल ईयर 21 में क्या हुआ, यहां से सीधा धड़ाम से -7.3% पर आया। नेक्स्ट ईयर में हम एक्सपेक्ट करते हैं +8%, तो परफॉर्मेंस यहां से सीधा यहां तक जाएगी। अगर आप इसको एनालाइज करें तो एक तरीके से ये वी शेप में जाता है। वी शेप का मतलब हो गया कि जिस रफ्तार से आप धड़ाम से नीचे गिरे, आप उसी रफ्तार से उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में आपकी जो रिकवरी होगी उसी स्पीड से वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगी। तो ठीक है, साल बुरा चला, अभी भी टाइम खराब चल रहा है, लेकिन हमको उम्मीद है ये खराब टाइम भी कब तक रहेगा, इकॉनमी फिर बाउंस बैक करेगी, और अगले साल हम उम्मीद करते हैं कि हम पॉजिटिव, और छोटा मोटा पॉजिटिव नहीं, कम से कम 8% की ग्रोथ रेट को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। इस तरीके से वी शेप रिकवरी की एक्सपेक्टेशन है। डायग्रामेटिक वे में इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब कुछ और बातें आपको बताना चाहूंगा, मैं अगली स्लाइड पर आता हूं। आप लोगों ने सुना भी होगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कई बार ये नेशनल प्लेटफॉर्म पर कहा भी है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को बनाएंगे। कब तक? 2024-25, यानी फिस्कल ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2025। तो 2024-25 में हमारी जो इकोनॉमी है वो $5 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी, और इस दिशा में हम लोगों को आगे काम करना है। ओके? लेकिन स्टूडेंट कहता है कि सर अपने को ना ये डॉलर में मत बताइए, बताइए रुपीस में, और अपने को बताइए करोड़ में। ये मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन ठीक है, लेकिन अपने को बात ज्यादा अच्छे समझ में आती है करोड़ में, और वो भी रुपीस में। तो आइए जी, सिंपल सा मैथमेटिक्स है। आपने कहा 5 ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन में होते हैं 12 जीरो। कितने? 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, और आपने इंडियन करेंसी में कहना है तो फिर डॉलर के रेट से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो चलिए 75 मान लेते हैं, कांस्टेंट प्राइस हो गया एक तरीके से। तो जब मैं इसको कन्वर्ट करता हूं, तो पहली बात, अगर मुझे करोड़ में कहना है तो मुझे 7 जीरो तो सैक्रिफाइस करने ही पड़ेंगे। ये 7 जीरो गए, बाकी कितने जीरो रह गए? 1 2 3 4 5। ओके, 1 2 3 4 5, और 5 और 75 को मल्टीप्लाई करके 375। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब हम कहते हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, तो हम कहना चाहते हैं 375 लाख करोड़। कितना? 375 लाख करोड़। वाजिबा। लेकिन आज अभी ये जो फिस्कल ईयर कंप्लीट हुआ है 2021 में, इसमें जो जीडीपी आया है वो है 135 लाख करोड़, और ये जो गवर्नमेंट ने अनाउंस करा है वो कांस्टेंट प्राइसेस पर है। करंट प्राइसेस की इंफॉर्मेशन अभी नहीं है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो फिस्कल डेफिसिट है वो भी गवर्नमेंट ने इंटीमेट करा है ₹18 लाख करोड़ का। वाजिबा। तो इसका मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, बहुत आगे बढ़ने की आवश्यकता है, और तेज रफ्तार से आगे बढ़ेंगे तभी तो आप अपनी इकोनॉमी को 135 लाख करोड़ से लेकर जाएंगे 375 लाख करोड़ तक। ये कैसे होगा? वेल, सीधे तौर पर तो कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर इकोनॉमी को सुपर फास्ट स्पीड से आगे बढ़ाया जाए तो सरकार का ये जो उम्मीद है, सरकार ने जो उम्मीद बांध रखी है, वो उम्मीद पूरी हो भी सकती है। पर सीए इंटर के स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि सर हमारे लिए कुछ है तो बताइए। देखो जी, सीए इंटर का स्टूडेंट क्या कहेगा भाई? नवंबर 2021 के एग्जाम में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नवंबर 2021 में, अभी जो जुलाई में पेपर होना है उसमें तो आप उम्मीद मत लगाइए। एक क्वेश्चन हो सकता है, और वो क्या है? आफ्टर डिजास्ट्रस परफॉर्मेंस इन फिस्कल ईयर 2021,
इंडियन गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टिंग वी शेप रिकवरी इन फिस्कल ईयर 21-22. एक्सप्लेन इट विद ए डायग्राम. तो मेरा असेसमेंट ये है कि नवंबर 2021 में आप अपने आप को इस क्वेश्चन के लिए तैयार करिएगा कि वी शेप रिकवरी क्या होती है और एक डायग्रामेटिक वे से भी आप इसको प्रेजेंट करें. ओके, चलिए मिल देंगे अगले वीडियो में. मेरी तरफ से गुड बाय.